दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों, पुराने वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी जानकारी के बारे में हमने पढ़ा था और आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल है जो कि मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम कुछ जानकारियां पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मेरे दोस्त, सबसे पहले यही होता है कि ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर है। प्रमुख नगर, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मेरे दोस्त, इसके उपनाम है कुछ, इसे सिंधु का नखलिस्तान, सिंधु का बाग, सिंध का बाग, नखलिस्तान, नखलिस सॉरी नखलिस्तान, सिंधु का नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी। आप जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। उसका कारण क्या है कि यह जो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं और सिंधु की कुछ सहायक नदियों के आसपास स्थित थे। बाद में कुछ स्थल इससे दूर भी खोजे गए, जिसके बारे में जानकारी अभी खोज जारी भी है और आगे भी स्थल मिल सकते हैं। तो मेरे दोस्त, और जो मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर। आपको ये याद रखना है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो एक शहरीय सभ्यता थी, जिसमें मोहनजोदड़ो सबसे बड़े शहर में दूसरे नंबर पर आता है। मेरे दोस्त, आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो के बारे में। तो इस मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार। यहाँ ऐसा मानना है वो साहित्यकारों इतिहासकारों का कि जो विशाल अन्नागार है वहां से, मतलब कि वहां पर सिंधु सभ्यता के लोग अपने अनाज को रखते होंगे। और यहाँ से जो है विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार। और इसके बारे में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो सबसे बड़ी वो विशाल स्नानागार है, अन्नागार है। वहीं विशाल स्नानागार की बात करें तो स्नानागार को जॉन मार्शल ने कहा कि तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। किसने बताया? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के वर्तमान महानिदेशक जब इसकी खुदाई हो रही थी, यानी कि 1921 के समय में जो है जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। और जो यहाँ से मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली हुई है। कांसे की नर्तकी। मेरे दोस्त, आप जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इस समय कांसे का प्रयोग हुआ था। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले खोजी गई धातु मनुष्य के द्वारा तांबा थी, उसके बाद कांसे का प्रयोग हुआ और आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में लोहे का प्रयोग 6वीं शताब्दी में किया गया। दोस्त, आगे बात करते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर हैं उनमें से सबसे पहला मोहनजोदड़ो के बारे में हमने बात किया। अब बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में हमने बताया और खोज बता देते हैं कि राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने। और किस सन में किया था? तो मेरे दोस्त 1922 ईस्वी में किया था। आगे बात कर रहे थे हम हड़प्पा के बारे में, तो फिर से आते हैं हड़प्पा पे। और हड़प्पा के देखिए, हड़प्पा की खोज जो है सन 1921 में दयाराम साहनी जी ने की। और हड़प्पा की बात कर रहे थे, तो ये सबसे प्राचीन खोजा गया शहर है। वही बात करते हैं हड़प्पा के, तो यहाँ पे जो नालियां थी, और मोहनजोदड़ो में भी नालियां और सड़कें, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में लगभग सभी शहरों में ग्रिड पद्धति पर बना हुआ था। ग्रिड पद्धति। अब मैं बता दूं, हड़प्पा सभ्यता में
जो है कि कपास की खेती के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य कपास की खेती के साक्ष्य जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और जो यूनानी लोग थे हड़प्पा सभ्यता में, वो हड़प्पा सभ्यता के समय जो कपास उगाया जाता था उसे सिंडन के नाम से जानते थे और बताते थे। और हड़प्पा सभ्यता से एक और महत्वपूर्ण चीज मिली है, वो है कांसे की बैलगाड़ी। मेरे दोस्त, कांसे की बैलगाड़ी जो है हड़प्पा से मिली हुई है। अब कांसे की बैलगाड़ी से महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है कि एक तो कांसे का उपयोग होता था और बैलगाड़ी से आप जानते होंगे कृषि का प्रयोग। और देखिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ से जो है हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर। अब आगे बात करते हैं तीसरे नगर के बारे में। तीसरे नगर चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो चनहुदड़ो के बारे में देखिए। चनहुदड़ो की जो खोज है गोपाल मजूमदार ने की। गोपाल मजूमदार जी ने की। और इसके बारे में और बताते हैं कि जो है चनहुदड़ो जो कि मनका बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है। और ये जो चनहुदड़ो है ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में। मेरे दोस्त चनहुदड़ो से मनके मतलब कि माला बनाने के मनके के बनाने के साक्ष्य मिले हैं। मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। और जो चनहुदड़ो है यहीं से जो है श्रृंगार की वस्तुएं मिली हैं। श्रृंगार की वस्तुएं मतलब मेकअप का सामान। मेकअप का सामान जिसमें कि जैसे कंघी हो गया और शीशा हो गया। कंघी, शीशा, फिर वो काजल हो गया और इत्यादि सब वस्तुएं मिली हुई हैं। तो आगे बात करते हैं यहाँ से। जो चनहुदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। यानी कि चनहुदड़ो दुर्गीकृत नहीं था। अभी बताते हैं दुर्गीकृत मतलब क्या होता है। दुर्गीकृत नहीं था। आपको बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसके सभी नगर जो है लगभग सभी नगर ईंटों से चारों तरफ से दीवार से घेरे गए थे, जिसका कारण था वहाँ पे सुरक्षा दृष्टि को बनाए रखना। तो यही बात है कि जो चनहुदड़ो जो है वहाँ पे दुर्गीकृत जो है शहर नहीं था, नगर नहीं था। तो हम बात करते हैं अगले नगर के बारे में जो कि लोथल है। लोथल रात का समय है और यहाँ पे जो है बारिश की वजह से मक्खियाँ आ रही हैं। तो मेरे दोस्त इनको इग्नोर करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं लोथल की तरफ। तो लोथल जो कि 1954 में खोजा गया। 1954 में खोजा गया और ये जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भोगवा नदी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चनहुदड़ो किस स्थान पर स्थित है और किस नदी के तट पर। तो चनहुदड़ो जो है गुजरात में स्थित है मेरे दोस्त। गुजरात में। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि लोथल को लघु हड़प्पा लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं तथा लघु मोहनजोदड़ो। मेरे दोस्त आगे बात करते हैं लोथल से। तो लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा मतलब कि बंदरगाह। और बंदरगाह 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 का अर्थ होता है जो मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य जिस स्थान पर होता है उसे बंदरगाह कहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब कि व्यापार आयात निर्यात जहाँ से होता है उसे जो है कि गोदीवाड़ा या बंदरगाह कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले नगर कालीबंगा के बारे में। तो अगला जो शहर है वो कालीबंगा। कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया। मैंने बताया कि जो है चनहुदड़ो से श्रृंगार के सम्मान मिले थे। तो यहाँ पे देखिए जो आपको देखने को मिलेगा कि चूड़िया उस समय के लोग उपयोग करते थे। और वो किस चीज़ की बनी हुई थी। तो ऑफ कोर्स आपने कांसे का अभी मैंने बताया कि कांसे का उपयोग शुरू हो गया था। तो जो चूड़िया थी कांसे की बनी हुई थी और यहाँ पे लोग काले रंग की चूड़ियों का उपयोग करते थे। आगे बात करते हैं इससे जो है कालीबंगा से। कालीबंगा हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा
हरियाणा में, सॉरी कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान, राजस्थान जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के। और कालीबंगा से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निकल के आता है वो पूछा जाता है कि जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चनहुदड़ो सॉरी खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मैं बताता हूँ कि हड़प्पा से पूछा जाता है क्वेश्चन कि हड़प्पा के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो आप बताएंगे कालीबंगा से। और जो है कि इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। अब यहाँ से देखिए मेरे दोस्त, मैं बताता हूँ कि एक बच्चा मिला हुआ है जिसके सर से 6 छेद सर में पाए गए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि शल्य चिकित्सा का वहाँ पे प्रचलन था। और जो भूकंप के साक्ष्य हैं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगले नगर धौलावीरा की बात करते हैं हम। मेरे दोस्त, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद सफेद कुआं। सफेद कुआं धौलावीरा का अर्थ होता है। धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और यहाँ पे जो है गुजरात से धौलावीरा से जो है जल संचयन की, जल को इकट्ठा करने की यानी कि जल संचयन के प्रमाण मिले हैं। और आगे बात करते हैं जो है अगले नगर की, तो अगला नगर है बनावली। बनावली, तो बनावली से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है, बनावली जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, सरस्वती नदी के सरस्वती सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो है जल निकासी यानी कि जो नालियों के जल निकासी का अभाव पाया गया है। अभाव का अर्थ होता है मतलब कि जल निकालने के लिए पर्याप्त नालियां ग्रिड पद्धति पर बनाई हुई पाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो है नालियों के प्रमाण नहीं मिले हैं। और जो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक नगर मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक नगर जो मिले हैं, सर्वाधिक नगर गुजरात से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बता दिया। और जो मेरे दोस्त, मैंने पहले वीडियो में जो है सिंधु सभ्यता का समय काल बताया होगा आपको, और बताया था कि 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक मैंने बताया था। और कल ही मैंने पढ़ा है कि जो है इतिहास कक्षा 12 के एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा कि 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक माना जाता है। मेरे दोस्त, ये जो है ओल्ड एनसीईआरटी में दिया था और ये न्यू एनसीईआरटी यानी कल मैंने पढ़ा, और कल के मैंने देखा कि 2600 लेकर 1900 दिया था। मेरे दोस्त, यही कुछ 26 से लेकर और जो है कि 1900 1700 के आसपास रहेगा। और इसके बीच में कोई भी ऑप्शन में आता है आप बेहिचक लगा सकते हैं। और आपको लिखने में, अगर लिखने के लिए आप तैयारी करते हैं तो आप 2600 से लेकर 1900 पर्याप्त है। आप इनमें से कोई भी लगा देंगे आपको सही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।